नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ पीरियोडिक असेसमेंट 2 का पाठ्यक्रम और पेपर पैटर्न। किस प्रकार की रूपरेखा होगी, आप गूगल फॉर्म पर किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए देखिए, आपके सामने उपस्थित है। आपका बच्चों देख लो, बड़े भाई साहब ततारा व मीरो, आप कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये कुल मिला के बच्चों आपके 3 पाठ हैं। कबीर की साखी और मीरा के पद, ये 2 कविताएं हैं। व्याकरण में है बच्चों आपके लिए, देखिए, पद, बंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास है, और बच्चों चौथा है मुहावरे। सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही विषय आपके पाठ्यक्रम में, वो भी सिर्फ इस टर्म में है। नेक्स्ट टर्म में, अगले टर्म में ये नहीं पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश बच्चों देखिए, इसमें 2 गद्यांश आपको लिखने होंगे। 2 गद्यांशों के प्रश्न आपको हल करने होंगे और बच्चों 4 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। तो चलिए अब एक रूपरेखा हम देख लेते हैं कि हमारी रूपरेखा कैसी है। ध्यान दीजिए बच्चों, अपठित गद्यांश बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पहले प्रश्न में 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 2 गद्यांश मतलब एक गद्यांश के 5 अंक होंगे और दूसरे गद्यांश के 5। उनमें से आपको कोई सिर्फ एक ही गद्यांश करना होगा। एक गद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। अपठित गद्यांश प्रश्न 2 भी अपठित गद्यांश है, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें भी बच्चों प्रश्न 2 में भी 2 अपठित गद्यांश होंगे। गद्यांश होगा ऊपर और उसके नीचे प्रश्न दिए होंगे। उन दोनों में से बच्चों किसी एक ही गद्यांश के पूछे गए सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आप गूगल फॉर्म पर रेखांकित करेंगे, चिन्हित करेंगे। आप पहले गद्यांश का पहला दूसरा आपने ले लिया, दूसरे गद्यांश का आप तीसरा चौथा ले लोगे। ऐसा करने पर बच्चों अंक नहीं मिलेंगे। आपको 2 गद्यांशों में से, क्वेश्चन 1 के 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश के 5 प्रश्न के उत्तर चिन्हित करने होंगे और प्रश्न 2 में भी जो 2 गद्यांश हैं उनमें से किसी एक के 5 में से 5 प्रश्नों के उत्तर चिन्हित करने होंगे एमसीक्यू में से। व्याकरण खंड देखिए बच्चों, पदबंध 5 प्रश्न पूछा जाएगा और उस 5 में से आपको सिर्फ 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। वाक्य रूपांतरण में भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर चिन्हित करने होंगे। समास में से बच्चों देख लीजिए 6 प्रश्न होगा। यहाँ पे आपके लिए विकल्प बढ़ा दिए हैं बोर्ड ने। 6 प्रश्न होगा और उस 6 प्रश्नों में से कोई 4 के उत्तर ही चिन्हित करने होंगे। प्रश्न 6वां देखिए, मुहावरे। प्रश्न 6 मुहावरे, और इस मुहावरे में भी 5 प्रश्न होंगे। सिर्फ 4 ही आपको अंकित चिन्हित करने होंगे। प्रश्न 7 बहुविकल्पीय काव्यांश, मतलब या तो मीराबाई में से होगा बच्चों और या तो कबीर की साखी में से होगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जो भी दोनों में से आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 कविताएं हैं, दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा और उसके चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको चिन्हित करने होंगे। फिर है प्रश्न 8, जो 3 पाठ हमने ऊपर दिया ना, बड़े भाई साहब, ततारा व मीरो, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में से
एक प्रश्न 8 में दिया जाएगा, एक प्रश्न 9 में दिया जाएगा। सो मतलब आपको तीनों के तीनों पाठों को अच्छे से तैयार करना है, दोनों कविताओं को और तीनों पाठों को अच्छे से तैयार करना है। यहाँ कोई MCQ नहीं है। सो कुल मिला के हम लोग जो इतने आपको चॉइसेस देंगे, उनके अटेम्प्ट करने के 55 मार्क्स होते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सबके सब उत्तर न अटेम्प्ट करें और सिर्फ 40 अंकों के लिए अटेम्प्ट करें। इन 40 आपका वेटेज ऊपर 40 का ही है। सो आपको जो अंक दिए जाएंगे स्कूल की तरफ से, वो 40 में से ही दिए जाएंगे। उसी तरीके से जांच करके हम आपको पेपर भेजेंगे, स्कोर रिलीज़ करेंगे। सो ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम, रूपरेखा और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बच्चों आपको दी जा रही है। अच्छे से पेपर करें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपके सामने जो भी मुसीबतें हो, कठिनाइयाँ हो, उसे हल करने